विषय विषय दो विषय को लेकर आए हैं। और मेरा विषय है आज का दो रास्ते, है ना। दो रास्ते जो हम देख सकते हैं कि दो रास्ते बाइबल में से कहाँ है। जो मत्ती 7:13 है, वहां पे जिक्र आया था दो रास्तों के बारे में, राइट। ठीक है। दो रास्ते बोले तो देखो, एक है चौड़ा मार्ग और एक है सकरा मार्ग। एक है चौड़ा मार्ग जहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग, यानी बहुत कुछ आपके लिए छूट है चौड़े रास्ते पर। तो हम पहले वचन पढ़ेंगे, फिर मैं यहाँ से नीचे से पढ़ाऊंगा। मत्ती का सतीश भाई, मत्ती 7:13 से पढ़े। मत्ती 7। हम्म। पढ़ो क्या? पढ़ो। यस यस, मत्ती 7:13 से पढ़िए। संकेत फाटक से प्रवेश करो, हम्म। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश हम्म। को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। हाँ, फिर से एक बार पढ़िए आगे आप। फिर से उसको रिपीट करिए एक बार। संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा हाँ है वह फाटक और हाँ। सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। ओके, ये कौन सा फाटक है, कौन सा मार्ग बता रहा है? चौड़ा, है ना। चौड़ा। हाँ। चौड़ा मार्ग, जहां से बहुत से लोग, ऐसा लिखा है ना। मत्ती 7:13। ओके। सकेत फाटक से प्रवेश करो, या एक जगह से लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है हाँ। वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। चौड़ा भी है और सीधा भी है। आपको इस हाँ। मार्ग में जो चौड़ा रास्ता है, इसमें आप जा रहे हो, यानी आप सब कुछ कर सकते हो। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ क्या कर सकते हो। इसका ऐसा है कि अ, चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। चौड़े मार्ग पर आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। जो मन में आए वो कर सकते हो। जैसे कि अभी आजकल यूथ जो है 15 साल के 20-25 के बीच में क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं। ये है चौड़ा मार्ग, गेम्स खेलना, पबजी, या उसको हम बोलेंगे फ्री फायर, है ना। और भी बहुत कुछ है। अ, यानी आजकल जो हो रहा है, अभी डीप में जाऊंगा, थोड़ा क्षमा करिए। गंदी फोन चैटिंग भी जो चौड़े मार्ग पर की जा सकती है और कर रहे हैं। जो चौड़ा मार्ग यशु ने बताया कि चौड़ा भी है और सरल भी है, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं होगा, है ना। यस, ठीक है। और इसमें है आपका जो आज अगर बोलेंगे कुछ तो भी कोई डे है जो भी है, तो मैंने उसको रखा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये भी आप बिल्कुल चौड़े रास्ते पे कर सकते हो। कोई बंधन नहीं, कोई इशू नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। ये है चौड़ा रास्ता, ठीक है। उसमें और आता है चौड़े रास्ते पे, जो मैं चौड़ा रास्ता जो बता रहा हूँ, चौड़ा मार्ग, है ना, सरल और चौड़ा फाटक है। यहाँ कुछ भी कर सकते हो, मार सकते हो किसी को, गाली दे सकते हो, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, ये सब कर सकते हो। यानी कि जो हम जीवन की अभिलाषा है, जवानी की अभिलाषा, ये सब सब कर सकते हैं। ये कौन सा रास्ता है? चौड़ा रास्ता है। अभी हम सोचेंगे, अभी हम बोलेंगे कुछ लोग, ये तो हमारे लिए नहीं है ना, हम विश्वासी जो है, ये तो हमारे लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पर आज हम देखते हैं हमारे मसीह भाई बहन जो जवान है और भी है, ये लोग भी इस बातों में जा रहे हैं, चौड़े रास्ते से जा रहे हैं। तो और हम देखते कि ये सब बातों में आज भी फंसे हुए, और इस चौड़े रास्ते पे चलने की वजह से वो नाश हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है, क्योंकि सकेत है वह फाटक, सॉरी, हाँ, चौड़ा है वह फाटक
जो सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। ऐसा मेरे बाइबल में लिखा है, बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते। बहुत से में यहाँ अविश्वासी तो ठीक है हम बोल सकते हैं, वो तो चाह ही रहे, पर शैतान का जो टारगेट है वो आप और हम लोग हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज राइट? ओके। हाँ या तो इस शैतान का टारगेट कौन है? हम लोग हैं। हमारे भाई बहन या जो भी है, हम चर्च तो जा रहे हैं, हम साकेत फाटक में तो जा रहे, क्या हम चल रहे हैं यीशु मसीह के वचन के अनुसार? क्या हम चल रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से जवान मसीह भाई बहन, लड़का लड़की जो भी है, ये लोग अभी भी चौड़े रास्ते में जा रहे हैं, चौड़े रास्ते में जा रहे हैं। इसलिए यीशु ने क्या बोला है ना, सकेत फाटक से प्रवेश करो, यानी उसको क्या बोलेंगे, छोटी सी गली है ना, छोटा सा मार्ग, वहां से प्रवेश करो, क्योंकि इतना आसान नहीं है स्वर्ग जाना, इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं कि मैं चर्च जा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं, इतना काफी नहीं है। बाकी की एक्टिविटीज मैं जैसा बता रहा हूं अभी, जैसे कि आजकल अभी मैं गुप्त बातों को खोलूंगा थोड़ा, जो यूथ जो करते हैं, जो हमारे, अभी मैं बाहर का नहीं बोलूंगा, हमारे मसीह यूथ कि वो गेम्स खेलते, जो पबजी वगैरह गेम्स है, इसमें आदी है। और भी चीजें हैं, जैसा लॉटरी पे पैसे लगाना, या ऑनलाइन लॉटरी खेलना, या ड्रीम 11 पे पैसे लगाना, जो क्रिकेट होता है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें ये किसकी है ना? ये चौड़े मार्ग की बातें हैं, संसार की बातें। वो तो लोग जा रहे हैं, पर हमारे लोग, जो हमारे आज जवान हैं, चौड़े मार्ग पर है। अगर हम देखें तो अच्छे से आपको पता चल जाएगा, कंटेंट मायने रखते, चर्च कितना जा रहा वो मायने नहीं रखते, हम हमारे जीवन को लेकर कितना सीरियस है, क्या हम सचमुच प्रभु के पीछे चल रहे हैं, क्या सचमुच हम उसके वचन के अनुसार उसके पीछे क्रूस उठाकर जा रहे हैं, ये जरूरी है। और आज मुझे लगता है बाहर के लोगों को बचाने के बजाय हमारे अंदर ही लोगों को बचाने की जरूरत है, और वो भी 100%, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो आज का जो भी है, इसमें हमारे, मैंने देखा है, हमारे मसीह जो वर्शिपर बोलते बहन लोग या भाई लोग, ये सब भी चौड़े रास्ते पर है। अगर ऐसी 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 बातें अगर कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये चौड़े रास्ते पर है, क्योंकि जो रास्ता जो है यीशु मसीह का, वो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ये सब नहीं सिखाया, बाइबल ना वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अलाउ करती है, ना कोई झूठ बोलने वालों को अलाउ करती, ना धोखा देने वाले, प्रकाशी वाक्य, कोई भी झूठ का बोलने वाला, चाहने वाला, धोखा देने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। साफ साफ लिखा है। आज हमारे मसीह जवान या बहन भाई, क्या इस बातों में सीरियस है कि हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, चौड़े या सकरे, है ना, सकेत? बहुत जरूरी है, क्योंकि सकेत जो रास्ता है वो जीवन की ओर, यानी स्वर्ग आपको लेकर जाए। इसमें परमेश्वर ने क्या किया है, मर्जी दिया है आप लोगों को, बेटा ये दो रास्ते मैंने रखे हैं, ये है चौड़ा रास्ता, तुझे जो चाहिए मन में वो कर, कुछ भी जो मन में आए वो कर, गेम्स खेल, चैटिंग कर, एसएमएस भेज, या जो करना है रात को तुम जो करते हो वो सब करो। और ये रास्ता भी रखा है प्रभु ने, जीवन का रास्ता। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? राइट? आवाज आ रही मेरी? ओके। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आ, हाँ, एक एक मिनट, मैं एक वचन पढ़ने लगाऊंगा, जो चौड़े रास्ते के जो बारे में है। उपदेशक 11 का 9 से पढ़े सतीश भाई। उपदेशक, सब उपदेशक 11 का। हाँ हाँ, यस, 11 का 9 पढ़े। या पढ़ रहा हूँ, या, चलो पढ़ते हैं। हाँ, हे जवान, हे अपनी जवान, जवानी में आनंद कर हाँ, और अपनी जवानी आनंद के कर, दिनों में मगन रहे।
अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। कौन करेगा? क्या लिखा है यहाँ पे? न्याय करेगा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। आज आज का जो दिन और आज जो कुछ भी हो रहा है, इसमें मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बोल रहा हूँ जो हम अपने आप को मसीह बोलते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं हम हर संडे चर्च जा रहे हैं, हम, है ना, हम मसीह है, हम विश्वासी है, बिलीवर्स है। ये उन लोगों के लिए। बाहर के लोग तो आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। हमको हमारे यूथ को, जो योद्धा है ना, प्रभु के, इनको बचाना है। ये इनके लिए दो रास्ते इसलिए मैंने विषय निकाला क्योंकि जो एक बड़ा जो मार्ग है चौड़ा, उसमें हमारे, मैं अगर गलत ने एक अनुमान लगाया, 60 से 70% प्रतिशत जवान इसमें है, इन बातों में। गंदी फोन चैटिंग, बॉयफ्रेंड, झूठ बोलना, धोखा देना, गाली देना, सिगरेट, नशा, सब मैंने देखा है। मैं मैं उदाहरण नहीं कर सकता हूँ, नाम नहीं ले सकता, मैं ये सब देख रहा हूँ। आपका फोन, ये तो सबसे बड़ा शैतानी का टारगेट है, वो जाल है। इसमें कौन क्या कर रहा है उसको हम नहीं देख सकते, उसको प्रभु देखेगा, उसको प्रभु देख रहा है, क्योंकि उसकी नजर सबके ऊपर रहती है, परमेश्वर की। वो रात को क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, माँ बाप नहीं देख सकते, ना भाई बहन देख सकते। सबसे पहली बात, उसको यीशु मसीह देख रहे। और आज भी बहुत से यूथ इन सब बातों में धंसते चले जा रहे, जो एक बोलेंगे एक दलदल है, चौड़े रास्ते में जा रहे। उनको लगता है हम चर्च तो जा रहे, या हम बाकी एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, है ना, हम वर्शिप कर रहे, हम चर्च जा रहे, हम प्रार्थना कर रहे, पर जो सकरा रास्ता है, सकेत, क्या हम उसमें जाने का यत्न कर रहे हैं? सवाल है ना, कि उसमें हम देख सकते हैं कि कितने लोग चल रहे हैं उस रास्ते पर, सकेत रास्ते पर कितने लोग चल रहे हैं। क्योंकि वचन देखो, सबोपदेशक 11 का 9, है ना, हे जवान को बोला, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर। ऐसा भी लिखा है, अपनी मनमानी कर, जैसा तुमको लगता है कुछ भी कर सकते, किसी को गाली दो, मारो, पीटो, सब करो, चलेगा। और अपनी आंखों के दृष्टि के अनुसार चल, जैसा तुझे सामने दिखाई दे पड़ता है, तेरी आंखों की अभिलाषा, जैसा जिधर देखना है तुझे देख, जो करना है कर, थिएटर जा, पार्क जा, सब करो, है ना। पर अभी यहाँ बोलते हैं, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इन बातों के विषय, इन सब बातों के विषय। आज जो मेरा मसीह भाई बहन अगर इन बातों में है, तो मैं चाहता हूं कि वो लोग बाहर आए, जितने भी है। ये वीडियो अपलोड होगा, जहां भी जाएगा, वो लोग इन चीजों से बाहर आए, लड़का लड़की जवान जो भी है, क्योंकि आपको शैतान एक जाल में फंसा के रख रहा है, ये आपको समझना है, और फंसा के रखा है बहुतों को। आइए हम और एक वचन को देखेंगे, उपदेशक का, उसी का 7 का 26 पढ़े, 7 का 26। 7 का 26। यस, 7 का 26 पढ़े। हाँ, मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई की एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री हाँ, जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां है। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, वही। परंतु पापी उसका शिकार ओके, होगा। फिर से एक बार पढ़े सतीश भाई, फिर से 26 को हाँ, एक बार पढ़े। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री ओके। जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां है। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका क्या शिकार लिखा है? होगा। यस, आमीन। हाँ, जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, यहाँ ऐसा लिखा है। ये किसके लिए? जो चौड़े रास्ते में जा रहे हैं, जो अपने आप को बोलते हैं ना, आई एम बिलीवर्स, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, या मैं मसीह हूँ, राइट। ये उन लोगों के लिए जो जवान, जो लड़कियां लड़के हैं, जवान मसीह भाई बहने, ये उनके लिए। कौन नहीं फंसेगा? जिस, है ना, यहाँ लिखा, जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा। यानी
अभी प्रसन्न किससे होता है? जैसा कि हनोक से परमेश्वर प्रसन्न था। हनोक 7 साल चलता था, वहां पे भी उस टाइम में बहुत पाप था। अगर आप हनोक की किताब पढ़ोगे, वहां पे भी बहुत था, जो आज है ना वहां पे भी था। पर बोलता है हनोक 7 साल चला, एलिया भी 7 साल चला, तो रथ आ गया उठाने के लिए, है ना। हनोक भी 7 साल चला। अब वही पुरुष, है ना, बचेगा, वही उससे बचेगा, और बाकी नहीं बच सकते। क्यों 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 नहीं बच सकते? क्योंकि आपकी चाल चलन आज कैसी है? क्या हम प्रभु के वचन के हिसाब से हमारी चाल चलन है ना? ऐसा बहुतों का है। कुछ लोगों का हम बोल सकते कि वो सही में चल रहे, है ना। और कुछ हमारे जो मसीह भाई बहन है, जिनको प्रभु ने किस किस लिए बुलाया, है ना, किस लिए चुना, क्या करने के लिए बुलाया, ये उनको उनको कोई मतलब नहीं है। और वो जो दो रास्ते हैं, एक चौड़ा मार्ग और सकरा। चौड़े मार्ग में बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत तादाद बहुत है, आप सोच नहीं सकते। आप देख देख लो, अभी कॉलेज में भी जाते हैं तो वहां क्या कर रहे हैं, क्या हमको पता है? कौन सी संगत में है? बाइबल बोलते हैं ना, अविश्वासों के साथ असमान जुए में ना जूतो, राइट। तो हमको सोचना है, वो कॉलेज जा रहे तो वहां क्या कर रहे। और इंसान डेफिनेटली वो तो फंसेगा ही। कॉलेज आपको सबको पता है कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये सब आजकल कॉमन हो चुका है, ये सब बातें जो चौड़े रास्ते पर हो रहे हैं। चौड़ा रास्ता बोले तो हम सब कुछ कर सकते हैं, प्रभु नहीं रोकेगा। प्रभु बिल्कुल नहीं रोकेगा। यहाँ पे भी बोल दिया है, तुमको जो करना है, वो अपने बच्चों को बोल रहा है, जो करना है बेटा करो, है ना। तुमको जो मस्ती में आए जो करो, पर याद रख इन सब बातों में तेरा परमेश्वर न्याय करेगा एक दिन। और सारी गुप्त बातों को बाहर निकालेगा, तब हम क्या करेंगे, है ना। हमारा ठिकाना कहाँ रहेगा, है ना। प्रभु ने जीवन तो दिया है, पर कुछ लोग उसको संभाल के मन की अधिक रक्षा कर, ऐसा परमेश्वर बोलता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, उसको ये इसको यहाँ पे संभाल के रखना। मन एक बार फिसल गया, किसी को देखा नहीं, फिसल गया, चले गया उधर, कहा, बकरा कटने चले गया सीधा। समझ जाओ, यूसुफ चौड़े रास्ते पे जा सकता था, पर भागा से सकरे रास्ते की ओर, छोटे रास्ते की ओर, सकेत फाटक की ओर भागा यूसुफ। चाहे वो उसके मन में आए वो कर सकता था, चौड़े रास्ते में आराम से चले जा सकता, क्योंकि वो जवान था और उसके पास था, यानी कोई नहीं देख रहा है, पर वो परमेश्वर का भय मानता था। मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसा करूं? आज शैतान बोल कर तो नहीं आएगा ना, मैं इधर से हमला कर रहा हूं, मैं उधर से, बिल्कुल नहीं बोल के आएगा। हमारा मोबाइल है ना, वो सबसे बड़ा हथियार उसने बना लिया। आपका जो मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है ना, दिक्कत ये है हम लोग उसको इस्तेमाल कैसा करते, इस्तेमाल में कैसा लाते। अगर अच्छी चीजें करोगे तो बचोगे। अगर हम उसमें गलत चीजें देख रहे या कर रहे, या फोन गंदी चैटिंग कर रहे, गेम्स खेल रहे, पबजी आजकल मैं बताऊंगा, हमारे इधर, आपके इधर का नहीं बोलते, मेरे इधर का बता रहा हूँ। चर्च जाने वाले लड़के रात को 12 1 2 बजे तक पबजी खेलते रहते। यही सीख रहे हो चर्च जाकर? या उनके पास्टर लोग, माँ बाप लोगों का ध्यान नहीं है, ठीक है, पास्टर लोग क्या सिखा रहे, ये सब प्रचार करना चाहिए। आज ये जरूरत है तो ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आओ आओ, सोना मिलेगा चांदी मिलेगा, ब्लेसिंग ब्लेसिंग, ये चालू है। पर यूथ क्या कर रहा है? यूथ नाश हो रहा है। ऐसा प्रचार उनको बचाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, राइट। सब चलता है ना। अभी जिस दिन आप बोलोगे ना, तो यूथ देखो, दिक्कत क्या है ना, आजकल यूथ को चर्च में वो नहीं मिल रहा जो बाहर मिल रहा है, मजा, प्लेजर, सुख विलास, चर्च में नहीं मिलता ना भाई। चर्च में ये सब नहीं मिल रहा है, तो उनको बाहर में मिलता है। तो मेरा ये कहना है, जितने भी पास्टर लोग हैं, चर्च में ऐसी एक्टिविटीज लाओ जो आपकी यूथ बाहर ना जाए संसार में। ऐसा कुछ करो ना उनके लिए। कोई बाइबल स्टडी चालू करो, कोई चीजों को लो, उनको सिखाओ किसको क्या इंटरेस्ट है, गाने का इंटरेस्ट है, प्रीच का, अरे दो मौका, तो यूथ बाहर नहीं जाएगा ना। आप लोग सिर्फ वो मलाई बट रही है, मलाई बट रही है, शहद बट रही है, शहद बट रही है, बस आके ऐसा हाथ रखो, आप लोग हाथ रखो मेरे इसमें, मैं बांट रहा हूँ, पकड़ो, अभी देखो ऐसा कुछ निकलेगा। यही चल रहा है भाई, यूथ को कोई बचाना नहीं चाहता है।
आज यूथ मोबाइल में इतना एडिक्शन हो चुका है, लत लत बोलते ना, लत है ना, एडिक्शन इतना हो चुका है कि आप देखो ना, 10 बजे के बाद मैं आपको मसीह लड़के दिखा दूंगा, 80% पूरे मोबाइल में रहेंगे। और ये सच बात है। कहाँ रहेंगे? मोबाइल में। अपने जवानी के दिन में जैसा लगता वैसा करो, और परमेश्वर न्याय करेगा। आप क्या करते हो ना, मैं भी नहीं देख रहा, ना सतीश देख रहा, कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। तो उसके सामने खड़े रहने लायक आपको रहना है। एक दिन, एक दिन सबका है, मेरा है, आपका है, जितने भी मुझे देख रहे हैं, और ये जहां तक भी जाएगा वीडियो, उन सबको बोल रहा है, आज जो मन में आए करो, पर एक दिन याद रखना, परमेश्वर जब न्याय करेगा ना, तब तुमको कहाँ फेंकेगा, और जहाँ फेंकेगा तब वहां सीढ़ी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आने वाली है। कोई नहीं आएगा, ना तुम्हारा परदादा ना तुम्हारे माँ बाप आएंगे। आज ही वक्त है ये सब चीजों से बाहर आना है। आज ही वक्त है। अवसर को बहुमूल्य समझना है। यीशु मसीह बोलते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, यानी मैं, यीशु मसीह ने बोला है। आप सोच नहीं सकते उस टाइम प्रभु आ सकते, उस टाइम रैप्चर हो सकता है। मैं चोर के समान आ पड़ूंगा। तू जागता अगर नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आ पड़ूंगा। इसलिए जागरूक रहना है ना। ये है चौड़ा रास्ता, है ना। मैं अभी सगरे रास्ते में आऊंगा, रुक जाओ, है ना। ये चौड़ा रास्ता है जो खुला है। सब करो यार, फोटो डालो, ऐसा मुंह बना के फोटो डालो, सब चलेगा एकदम। उसके नीचे लाइक धड़ाधड़, वो आजकल लाइक का विषय बहुत ज्यादा चल रहा, लाइक्स कमेंट, हाँ, वाह किसी ने वाव डाला, वाह किसी ने गुड बोला, अच्छा ये सब करने के लिए प्रभु में आया हो बेटा, है। ये सब करने के लिए प्रभु में आया, वाह नाइस, वाह लाइक्स कमेंट किया सब। अरे हमको प्रभु ने क्यों लाया है? मैं जवानों को बोल रहा हूँ, आप भी है, मैं भी हूँ, सबको बोल, है ना। प्रभु ने हमको क्यों, है ना, उद्धार क्यों दिया है ना। चाहे तो वो भी कर सकते थे चीजें, है ना। प्रभु ने बलिदान दिया हमारे लिए, है ना। अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, है ना, हमारी जान बचाए। तो हम क्या बलिदान को ऐसा ही जाने देंगे? है ना। नहीं, हम सिर्फ चर्च जाएंगे, बाकी 6 दिन नहीं, क्या है ना। वो एक समाज आजकल मसीह जवान लोग कुछ कुछ, सभी नहीं, कुछ मारना, कोई सिगरेट उसको मुंह मारना, में तो है, पर बाहर में है ना, कुत्ते ना प्रभु के लिए। क्या आवाज नहीं आ रही। यार, नेटवर्क आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा दिक्कत हो गया शायद से। नेटवर्क चला गया। हाँ, नेटवर्क का आवाज नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई। आगे 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 आगे। थैंक यू आ रहा है, थैंक आया यू चीज। वाह वाह, प्रभु की स्तुति हो। वाईफाई मेरा कनेक्शन हो गया यहाँ पे ऑफिस में। थैंक यू जीसस। एक मिनट, हाँ, ओके। हाँ, तो ये ऐसी कुछ लोगों की आज मसीह जवानों की हालत हो गई है। इधर मुंह मारो, उधर लड़की ने दिखी, उधर चले गए। एवन जो वर्शिप करते हैं ना, मैंने ऐसे लोगों को, लड़कियों को देखा है मोबाइल में। कौन है? वाह क्या चल रहा है सब। और आपको पता है हम लोग कहाँ जी रहे हैं? अंत के दिनों में है, अंत के दिनों में। हम सभी लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। जिस स्पीड से चल रही है ना दुनिया, आप सोच नहीं सकते इतने गंदे काम हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप खुद समझदार हैं। अब आप जो नहीं सोचते ना, उससे भी गलत काम हो रहे हैं आज। और इसमें मेरा मसीह भाई बहन भी फंसा हुआ है, जिसको हम बोलेंगे प्रभु के बच्चे, चर्च जाने वाले सिर्फ बच्चे। मेरा एक सिग्नेचर है बोलने का डायलॉग, चर्च जाना बड़ी बात नहीं है, यीशु मसीह के वचनों के पीछे चलना बड़ी बात है। चर्च तो कोई भी जाता है। ये मेरा सिग्नेचर
वाक्य है, इसलिए मैं बोला। और ये सब हमको समझना है कि आज हम कौन से रास्ते पर है, जवान खास करके, है ना। हम कौन से रास्ते पे, हम क्या चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं, या हम यीशु मसीह के पीछे, जहां पर हम बोल सकते। देखो अभी मैं आपको और कुछ वचन पढ़ा सकता हूँ। देखो आज आज जो हालत है ना, बहुत से मसीह जवान चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। चौड़े मार्ग पर चलने वालों की भीड़ बहुत है, इसलिए हमारे इसमें उनको अभी छाट पीट करेंगे ना, ये वाले सब आपको करके डालने वाले, समझ रहे हो, गाली देने वाले, और छाट पीट करके आपको बोलते वो सफेद फाटक से प्रवेश करो, थोड़े ही है। ये हमको सफेद फाटक से जाना है, चौड़े मार्ग पर। तो आपके हाथ से आपका जीवन एक दिन चला जा सकता है, जो प्रभु ने किया। उन्होंने दो रास्ते रखे अपने सामने, आपको कहाँ किधर चलना है, क्योंकि प्रभु कभी भी जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, उन्होंने मर्जी दी है आप सबको कि तुमको किधर चलना। चुनाव करना, कुछ जगह होता है ना, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, कुछ जगह बता, वो चुनाव ये चाहिए, कौन सा रास्ता चाहिए आप खुद तय करें और उसमें चले। इसलिए बोलता है, देखो मैं सब उद्देश्य ओके। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय और उसकी आज्ञाओं का पालन। आज इस वचन के हिसाब से खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितने लोग सही में परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। क्या हम चल रहे हैं आज परमेश्वर के भय में? क्या बाकी के लोग चल रहे हैं जो अपने आप को बोलते हैं आई एम संडे चर्च, मैं मसीह हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, या जो भी है बॉर्न अगेन क्रिश्चियन? क्या भय है? भय देखो किसको रहता है पता है क्या? जैसा ना हम लोग क्या करते हैं ना, हमको माँ बाप का भय रहता, सीधी बात बता, माँ बाप जो भी है। पर है ना, जिसने बनाया ना माँ बाप को, उसका भय किसी को नहीं है आज के मसीह लोग। क्यों? माँ बाप मारेंगे ना, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, जल्दी थोड़ी ना मारता है कभी, है ना। विलंब से मारेगा हमको, जाने देगा जब तक सुधरेगा नहीं। और जिस दिन आप कभी नहीं सुधरे, एक दिन आप मर जाओगे, उसके बाद आपको मारेंगे। जिस दिन आपको वो वक्त देता है परमेश्वर कि सुधर जा बेटा, सुधर जा, है ना, और आप नहीं सुधरते कभी, तो आप मरने के बाद तो सबको पता है ना, उनके सामने खड़े रहना है। तब ऐसा मारेगा कि हमको कोई नहीं मार सकेगा, सबको पता है क्या हालत होगी, है ना। हम हमको यार किसी को बॉस का डर है या किसी को और चीज का डर है। परमेश्वर का भय ये सारे गलत बातों से आपको दूर रखता है, सारे बुराई से, सारे पापों से। अरे नहीं, अगर कभी मन में आया अरे ऐसा कर, अरे नहीं प्रभु देख रहा है, परमेश्वर का भय आ गए, वो खुद अग्नि है, वो शरीर और प्राण का सॉरी आपका शरीर और आत्मा का नाश करने की सामर्थ्य रखते हैं। और आज जवानों में ये भय नहीं है। फिर से एक बार पढ़िए सतीश भाई, उसी वचन पे। हाँ 12 का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य यही है, संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। देखो यहाँ बहुत सही लिखा है कि पहले भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्या हम आज्ञा पालन कर रहे? क्या हम भय में चल रहे हैं परमेश्वर के? भय आएगा तो आज्ञा को पालन करोगे।
अगर मेरे पापा मुझे अगर मारते हैं, कोई चीजों के लिए डांटते हैं, तो मुझे भय रहेगा, अरे नहीं यार, मैं अगर गलत दोस्तों के साथ चले गया तो मेरा बाप मुझे बहुत पीटेगा, है ना, ये डर। डर क्या है ना, हमारा बाप दिखता नहीं, प्रॉब्लम ये है ना, वो बहुत दूर है, ऐसा लगता है हमको, अरे कौन बोला दूर है, वचन मैं निकाल के दिखा सकता हूँ धड़ाधड़, पास में बैठा है, अभी मेरे पास में बैठा है, क्यों? यदि आपका विश्वास है ना, प्रभु मेरे साथ है, तो वो आपके लिए वो है, और यदि आपका विश्वास नहीं है मेरे, तो वो आपके लिए नहीं है, सिंपल है। यही है ना फर्क, क्या है, वो शारीरिक रीति से आपके साथ नहीं, इसलिए हमको डर नहीं लगता, और जो शारीरिक रीति से हमारे पास है, हम उसका भय मानते हैं। ये तो सरासरी गलत है भाई, राइट? गलत है कि नहीं, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो भय किसका मानना है? बाप का थोड़ा मानो, जो परमेश्वर है ना, आपके बाप के बाप को, हमारे बाप के बाप को, दादा को, परदादा को बनाया, उसका भय रखना, ये जरूरी है, क्योंकि वो हमको बचाएंगे एक दिन। ये धरती का जो विनाश होने से पहले परमेश्वर बचाएंगे, बाप बाप कोई नहीं बचाने वाला, आपको सबको पता है, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। खुद आज जरूरत होगी, खुद को पहले बचाना है। क्या मैं प्रभु में हूँ, बरोबर हूँ, मेरे फाउंडेशन बरोबर है, ठीक है, वचनों में, हर बातों में, है ना? देखो, एक अ, विश्वासी है ना, तो प्रभु पे वचनों पे चलने वाला होता है। वचनों पे चलना बोल तो प्रभु का भय मांग के वचनों पे चलने वाला होता है ना? देखो, इसलिए बोलता है ना, बुलाए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। और जो अभी मैंने पढ़वाया ना, मत्ती 7:13, क्या लिखा था भाई वहां पे, है ना? सकेत फाटक से प्रवेश करो, है ना? और बुलाए बहुत है, चुने थोड़े हैं। यहाँ पे भी थोड़ा है, वहां पे भी छोटा ले लिया प्रभु ने, है ना? उसमें यानी इतना आसान नहीं है। आज हम जैसा सोच रहे हैं ना कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, थोड़ा एक बार चेक करके देख लो, मैं भी देख लूंगा बाद में, मैं हूँ कि नहीं बरोबर। बहुत मुश्किल है, सोचो आप, क्योंकि है ना, ये जहां से मैं बात कर रहा ना, ये एंड्रॉइड जीने नहीं देता कभी कभी, आपको सबको पता है ना? इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पास कितने हजार का, लाखों का मोबाइल है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसको आप प्रभु में रह के कैसा इस्तेमाल करते हो, ये जरूरी है। क्योंकि मैं आपको एक एवरेज बताता, मैं इसको प्रचार किया हूँ, 5 घंटे, दिन के 5 घंटे हम मोबाइल में वेस्ट करते पूरे टोटल, दिन के कितने, 5 घंटे, बरोबर है? सबकी बात बता रहा हूँ, मैं भी हूँ उसमें, बता रहा हूँ एक सीखने की। जिंदगी के 10 साल 4 महीने वेस्ट कर देते, कितने, 10 साल 4 महीने गए आपके 10 साल। वो 10 साल का प्रभु न्याय करेगा, याद रख, वो 10 साल आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, सबको, जितना भी मेरा भाई बहन मसीह मुझे देख रहा है या सुनेगा, इस चीज को याद रखना, आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। चलो और एक वचन की ओर बढ़ते हैं, है ना? अ, हम पढ़ेंगे भाई, नीति वचन 28 का 9, नीति वचन 28 का 9। 28:9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता हाँ, है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। किसकी प्रार्थना, हमारी बोल रही है और बाजू वालों की? जो कान वचन से मोड़ लेता है उसकी। किसकी प्रार्थना, जो, फिर से पढ़ो उसको, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। किसकी प्रार्थना ठहरती गुरु, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है ना? ये कौन आदमी है, ये कौन से रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति, पता है? चौड़े रास्ते पे। क्योंकि जो सही रास्ते पे चलेगा, तो वो तो अपना कान लगाएगा ना व्यवस्था की बातों पे, परमेश्वर का भय मानेगा, जैसा 26 में लिखा था, है ना? कहा गया, ये करेगा वो, है ना? परमेश्वर का भय मान, है ना? अ, और उसकी आज्ञा को पालन करेगा। आज्ञा पालन सबसे बेस्ट मेन, भय आज्ञा मानना, है ना? आज्ञा पालन करना, क्योंकि पुराने नियम में उठा लो, आपको आज्ञा भय दोनों चीज मिलेंगी। जब जब आप आज्ञा तोड़ते थे, तब तब, है ना, प्रभु उनका क्रोध बरसाता था उनके ऊपर। तो ये चीज को समझना है ना?
और जो चौड़े रास्ते पर है वो प्रभु के वचनों की ओर कान नहीं लगाता कभी भी। ठीक है, और एक वचन पढ़ेंगे हम, जो सीधाई से चलते, जो सकरे रास्ते से चलते, उनके बारे में वचन है 28 का 18 पढ़े। नीति वचन 28 का 18 पढ़िए। जो सिधाई से चलता है वो बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वो अचानक गिर पड़ता है। ये किसके लिए बोल रहा है? जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है। कौन? जो सकरे रास्ते पर है, जो जो साकेत फाटक पर है, वो क्या होता है? बचाया जाता है ना। और परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है, ये चौड़े रास्ते वाला आदमी है ना, वह अचानक गिर पड़ता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। जो अपनी भूमि, ठीक है, हाँ, हम आगे अगर पढ़ेंगे, जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। यानी निकम्मे कौन, कहाँ, कौन से रास्ते के लोग हैं? चौड़े रास्ते के लोग, समझ रहे हो? निकम्मे लोग चौड़े रास्ते में आएंगे। निकम्मे, हमको नहीं बोल रहा, अगर हमको लग रहा है तो अच्छी बात है, हम सुधर सकते हैं, बरोबर है, राइट? मेरी आवाज आ रही है सतीश भाई? या, थैंक यू। ठीक है, और ठीक है, और वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लिया शायद आपने। 28 का 4 पढ़े, 28 का 4, हाँ यस, 4 पढ़िए। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। या राइट, जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। व्यवस्था को छोड़ने वाले लोग कौन है? तो चौड़े रास्ते पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, ये वो लोग है ना। और वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, यानी जो चौड़े रास्ते पे चल रहा है वो तो दुष्ट से मिला हुआ तो है ही, है ना, उसकी संगत, समझ रहे हो? नहीं, मेरा दोस्त ठीक है, उसका बाप बोलता है अरे उसके साथ नहीं रहना है ना, उसके साथ नहीं जाना है, तो क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा है मेरे लिए, है ना, उसका जो भी है रिलेशन, वो बोलेगा है ना, ये मेरे लिए अच्छा है। तो ये उन लोगों के लिए ना, जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं। व्यवस्था को कौन छोड़ता है? जो दुष्ट है, वो ऑलरेडी दुष्ट है, यानी जो ये रास्ता है, जो 2 रास्ता है, जो चौड़े रास्ते पर चल रहा है ना, वो व्यवस्था को छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको इन बातों में इंटरेस्ट नहीं होता है, प्रभु की बातों में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी हम आते हैं, मेरा अभी चौड़ा रास्ता खत्म हो गया, मैं वापस आऊंगा, अगर वक्त मिलता है तो आऊंगा, या तो मैं थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सकरे मार्ग पर हम चलते हैं, अभी देखते हैं सकरे मार्ग पर चलने के बारे में। ये देखो, सकरे मार्ग में अपनी इच्छा के अनुसार जी नहीं सकते। कौन से मार्ग में? सकरा रास्ता, सकेत, है ना, छोटा रास्ता बोलेंगे उसको, छोटी सी गली बोलेंगे, है ना। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है, बरोबर है ना। भय मान्य, आज्ञा पालन कर, वचनों के हिसाब से चलना पड़ता है। ये कौन सा रास्ता है? ये है सकरा रास्ता। और चौड़े रास्ते में क्या कर सकते हैं हम लोग? जो मन में, क्या बोलते भाई उसको इंग्लिश में, जो भी है, ये सब कर सकते हैं। कौन से रास्ते पे? चौड़े रास्ते पे। सकरे रास्ते पे ये सब नहीं चलेगा, है ना। प्रभु ने अलाउ नहीं किया ये सब बातों को, है ना। ये सब कौन कर रहा है? ये हमारे मसीह भाई बहन कर रहे हैं। बाहर मत बोलो, बाहर कोई दिक्कत नहीं है, बाहर को नहीं समझ सकते आप, ये हमारा मसीह भाई बहन कर रही है हरकत आज, है ना। ये सकरे रास्ते में देखो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है या चलना पड़ता है ना। मत्ती 7:21 पढ़ेंगे सतीश भाई, 7:21 लिखो। हाँ, मत्ती 7:21 निकाल। जो मुझसे हाँ, पढ़िए जो पढ़िए। मुझसे प्रभु हे प्रभु कहता है हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, बस बस परंतु बस 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 अजी भाई, वहाँ क्या आपने क्या पढ़ा? हर एक, हर एक ऐसा बोला क्या? सभी नहीं, हर एक बोला, राइट। फिर से पढ़िए, अजय भाई फिर से पढ़िए आप उसको।
वचन जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। न परंतु हाँ, परंतु वही जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। आगे बस हाँ, अभी मैं बोलूँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करे। ये कौन कहता है हे प्रभु? जो संडे चर्च जाता है। कौन? मेरा भाई, मेरा मसीह भाई, मेरे मसीह बहन, है ना? हे प्रभु मेरा ऐसा कर दे, मेरा पास कर दे, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए, समझ रहे हो? हाँ, मुझे समझ जाओ, XYZ भी क्लियर नहीं बोलना है। तो ये हे प्रभु वाला है, ये हे प्रभु वाला कभी समझ नहीं जाएगा। हे प्रभु मेरा वो समझ जाओ, ठीक है? वही जो इच्छा पर चलता है, कौन जाएगा? वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यानी ये इसमें मैं जोड़ रहा हूँ कौन से रास्ते को? सकरा रास्ता, सकेत मार्ग, है ना? ये चौड़ा रास्ता वाले समझ गए? ये चौड़े रास्ते वाले बोल, जो मुझसे हे प्रभु, है ना, कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। ये तो मैंने तो नहीं लिखा, ये प्रभु बोल रहे हैं, है ना? न करेगा। अभी ये जो हे प्रभु बोलने वाला ये सारी हरकतें करता है, कुत्तों वाली हरकत, समझ रहे हो? इधर मुंह मारा, उधर गया, उधर सिगरेट पिया, उधर थिएटर गया, वहां मुंह मारा, उधर गया, समझ रहे हो? क्या क्या चीजें, रात को मोबाइल देखा, वहां मुंह मारा, गंदी चैटिंग किया, वहां मुंह मारा। कुत्ते की जैसी आदत, कुत्ता जहां दिखा वहां मुंह मारेगा। ये मेरा आज का मसीह भाई, जिनको बुरा लगेगा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ये आज का हमारा कौन है? मसीह भाई बहन, सबको लेना। हाँ, जो हे प्रभु कहता है, ये कैटेगरी में आता है, कौन से? चौड़े रास्ते पर, क्योंकि ये यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे मत ऐसा मत देखिए, है ना? परंतु जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा क्या है? अर्थात, है ना, हर एक बुराई से दूर रहो, व्यभिचार से भागना है, बचना है। सामने आएगा चीजें, भागना है उन चीजों से। क्या करना है? भागना है हम लोग। यूसुफ क्या ठहरे रहा, क्या भाग गया, बच गया। दाऊद राजा क्या किया? घूमने गया, भागा नहीं, भागना था नीचे। दाऊद राजा को नीचे भागना था, पर उसको चौड़ा रास्ता दिख गया। चौड़ा रास्ता, मैं बोलूंगा उसको चौड़ा रास्ता, मेरी भाषा में चलेगा चौड़ा रास्ता पे। कौन? दाऊद। अब चले गया तो गया, उसने और अपराध कर दिए, उसके पति को मरवा दिए, किया ना? चौड़ा रास्ता था वो। इतना अच्छा आदमी था दाऊद राजा, दिल का अच्छा था, हर चीजों में अच्छा था, पर चौड़े रास्ते पे चले गए। इसीलिए, है ना, सकरा हमको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, जो सकरे रास्ते पे है ना, पिता की इच्छा के अनुसार चलना है। देखो यहाँ क्या बोलता है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, लिखा है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, लिखा है, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? ये सब आ गए इसके हे प्रभु में, समझ रहे हो? ये भविष्य आने वाले, ये अभी ऐसा आके मारे चालू कर देंगे, धार। अभी देखो मैं आपको ब्लेस नहीं कर रहा, जो भाई आप ले लो, रिसीव करो। ये ऐसे हरकत करने वाले भी लोग हैं इसमें, चौड़े रास्ते पे। ले लो, किसको चाहिए, मैं दे रहा हूँ यहाँ से, आप रिसीव करो। सिर्फ देखो, कल देखो आपके घर में मर्सिडीज खड़े रहने वाले, ये ऐसे हरकत करने वाले। हे प्रभु, हमको पिता की इच्छा के अनुसार चलना है, जानना है। हम क्या करते हैं ना, हम लोग कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा। अरे भैया, अपने बाप से तो पूछो कभी कि आप क्या चाहते हैं, है ना, जो मैं आपके लिए करूँगा। आपने तो कर दिया प्रभु, आपने इतना बड़ा बलिदान दिया, कोड़े खाए, छींटे निकले तक, मांस निकले तक, थूका गया आपके ऊपर, आपने इतना खिले ठोका गया, 2 हाथ में, पैर में, आपने लहू बहाया। अब मैं आपके लिए क्या करूँ, ये बताइए। पर आजकल नहीं भाई, उल्टा चल रहा है, चौड़े रास्ते में लेके जा रहे हैं, खुद तो जा रहे हैं और दूसरों को भी साथ में लेके जा रहे हैं। ये कहाँ से हो ला लिया, पता नहीं, समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? ये है सकरा रास्ता, पिता की इच्छा को पूरा करना।
की इच्छा के अनुसार चलना होता है। यानी मैं हर संसार की बुराई से क्या करूंगा, दूर रहूंगा, मैं बचूंगा। समझ रहे हो? मोबाइल अगर मैं ज्यादा टाइम अगर उसको मैं यूज कर रहा तो मेरे दिमाग में आना चाहिए क्या कर रहा है भाई, दूर रहे इससे, ये आना चाहिए। समझ रहे हो? अगर मैं कोई चीज में घुस रहा हूँ, ज्यादा गलत में जा रहा हूँ, तो मुझे रोक, ऐसा मारना है, अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो गलत है ना? ये चीजें हमको करनी है। ये सकरे रास्ते पे चलना कोई मजाक नहीं है, कोई डमरू का खेल नहीं है, आया बजा दिया चले गए, कोई डमरू वाला खेल नहीं है। और बहुत लोग देखेंगे आपको रैप्चर में नहीं जाएंगे, मैं लिख कर देता हूँ, मेरे से गारंटी ले लो, डॉक्टर हूँ मैं। बहुत कम लोग रैप्चर में उठा ले जाएंगे, क्योंकि आज सबको पता हालत क्या चल रही है। कोई बोल सकता है हाँ मैं जाऊंगा रैप्चर में, बोल के दिखाओ। मैं खुद का मैं नहीं बोल सकता, मेरे को छोड़ दिया तो कोई कारणवश ऐसा बोलोगे हाँ मैं जाऊंगा रैप्चर में, बोलो। अभी भी आपको भी पता है आप नहीं बोल सकते मैं रैप्चर में जाऊंगा, कहीं ना कहीं तो गलत अड़ता है, सबको पता अड़ता है। पर हमको पिता की इच्छा जाननी बहुत जरूरी है, जो सकरे रास्ते पर है, जो छोटे रास्ते पर है, क्योंकि बहुत भीड़ जा रही है, बड़े रास्ते में बहुत भीड़ जा रही है, और छोटे जो रास्ते में देखो आपको 2-4 लोग मिलेंगे, 2-4 लोग मिलेंगे, थोड़े हैं जो जीवन को पाते हैं, थोड़े हैं। प्रभु ने बोला बहुत नहीं है, मैंने बुलाया तो बहुत है भाई, तो चुने हुए मैं एक मुंह से चावल के दाने के बराबर चुने। हमको वो सकरे रास्ते में जाना है, चुना हुआ बन सकरे रास्ते, मजाक नहीं। मैं अभी किसी भाई को कल लेके जाता हूँ चर्च, उसको ना चल मेरे साथ चल, क्या वो जाएगा, स्वर्ग जाएगा भाई? नहीं जाएगा, सबको पता। वो तो चर्च तो चले गया ना, वो तो फिर स्वर्ग में जाना चाहिए, मेरा तो बोलना ऐसा है, नहीं जाएगा ना वो। उसके कंटेंट उसको नहीं मिल जाएगा। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है मेरे आवाज आ रही है बरोबर? प्रभु की स्तुति हो। हाँ, तो ये है कि हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, ये चलता वाला है ना, ये है सकरा रास्ता। समझ रहे हो? हमको सकरे रास्ते पर चलना है और वहीं से जाना है। चौड़े रास्ते पर भूल कर भी नहीं जाना है, नहीं तो आप एक दिन गड्ढे में जाकर गिरोगे। इसमें आपको कोई बचा नहीं सकेगा, मैं भी नहीं, ना कोई बचाएगा, ना प्रभु। ठीक है? सकरा रास्ते की कुछ चीजें बताऊंगा। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, है ना, आत्मिक संगति में रहना, ये होता है सकरा रास्ता का। कुछ चीजें बता रहा हूँ। मेल मिलाप, सॉरी एक, प्रभु के लिए दुख उठाना, यानी क्रूस, प्रभु के लिए क्रूस उठाकर चलना, दुख उठाना, एक दूसरे की भलाई करना, मेल मिलाप करना, अपना अपना क्रूस करके यीशु के पीछे चलना, यानी वचन क्रूस दुख उठा के यीशु मसीह के पीछे चलना, ये होता है सकरा रास्ता। मैंने इसके पहले कंटेंट दिखाया, आपको पता है कि चौड़े रास्ते के कंटेंट क्या है, आपको सबको पता है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा, वो कितना भी विश्वासी क्यों ना रहे, कितना भी बोले मैं हर संडे जाता हूँ, आई एम वर्शिपर, मैं हाउस ग्रुप भी लेता हूँ, पर रात को काले काले काम करता है, उसको तो प्रभु देखता है, ये तो चुप नहीं सकता। प्रभु कहाँ नहीं देख सकता, ये पूछो ना भाई। योना मछली के पेट में था तो वहां देख लिया ना उसको, बोला ना योना मछली के पेट से प्रार्थना किया, मेरे को बाहर निकाला ना उसको, निकाला कि नहीं? ओक दिया, मछली ने ओक दिया। तो हम मोबाइल लेके अगर कोंटे कांटे में बैठे हैं तो क्या प्रभु देखेगा नहीं है? अकेले में, जब आप अकेले में रहते हो तो आपको कोई नहीं देखता है, जो चौड़ा रास्ता होता है आपको कोई नहीं देख रहा, हमको लगता है हाँ मजा आ रहा है भाई बहुत, कोई नहीं देख रहा है। अच्छा बेटा, तैयार रहना, एक दिन पता चलेगा कौन नहीं देख रहा है। और जिस दिन फेंकेगा ना परमेश्वर, तो वो सीढ़ी है ना बहुत लंबी, राम भाई को पता होगा, अभी बहुत लंबे बिल्डिंग पे है, तो उतनी लंबी सीढ़ी भी नहीं आएंगी भाई, राम भाई उतनी लंबी सीढ़ी भी नहीं बनाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, ये होता है सकरे, एक चीज को समझना कोई, ठीक है। और एक होता है पवित्र जीवन जीना, पवित्र जीवन,
यानी हर गलत बातों से अपनी आंखों को बचा कर चलना है। आंखों के सामने गलत चीजें आएंगी, मैं नहीं बोलता नहीं आएंगी, लाएगा वो, है ना। उसको शुद्ध करना, आंखों की अभिलाषा जो होती है ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। याद रखना है, कोई भी चीज जो भी मुझे देख रहा है, इसको बचाओ, इसको, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसको बचाओ, यहाँ से हमला होगा। तुम क्या देखते हो तुम्हारे सामने, ठीक है तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर तुम्हारे फेसबुक पे कभी कभी गंदे पोस्टर ऐड आ जाती है, ऐड, तो क्या करना है, रिमूव करना है उसको, बचाना है आंखों को, पवित्र जीवन जीना। प्रभु की भी इच्छा कि तुम, है ना, पवित्र जीवन जियो, है ना, व्यभिचार से बचे रहो, है ना, आंखों की अभिलाषा, इससे बचो, ये परमेश्वर चाहता है। हर कोई नहीं जाएगा ना, जो पिता की इच्छा के अनुसार। इसका मतलब समझ जाओ, मेरे को पवित्र जीवन जीना है ना। मेरी आंखें तो घूमती है। अभी तुम बोलोगे अरे कैसा बात करे रॉकी भाई, कोई लड़की सामने आएंगे क्या, हम देखेंगे नहीं क्या? मैंने कब बोला? तुम्हारा नजर जाएगा भाई, मैं नहीं रोक सकता इसके लिए, क्योंकि ये कैमरा है ना, आंखें ये गोल घूमती है, पर तुम देखते किस हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट है ना। हम सामने वालों को देख रहे किस हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी आंखें अगर खराब है तो हम फोड़ नहीं सकते ना उसको। फोड़ेंगे क्या? नहीं फोड़ेंगे, बरोबर है, राइट सतीश भाई? आवाज क्लियर है या? हाँ, तो प्रभु ये तो नहीं बोलेगा फोड़ दे अंधा बन जा, है ना, दिखेगा भी नहीं कुछ भी। राम भाई बिल्डिंग कैसा चढ़ेगा ऊपर, नहीं चढ़ सकेगा वो, है ना, उसको देख के जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी आंखों की भी, है ना, हमको रक्षा करनी है, ताकि जो खेल शुरू होता है ना वो आंखों से होता है। और ये आंख चौड़े रास्ते में कभी भी लेके जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, रात को भी लेके जा सकती, दिन में भी लेके जा सकती। जो चौड़ा रास्ता है जो विनाश की ओर पहुंचाता है, ये आंख लेके जाएंगी, कभी भी लेके जाएंगी। अपने अभी अभी मेरा अभी प्रचार में हो, रात को कुछ गलत चीजें देख ली, चले गए चौड़े रास्ते पे, बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं चौड़े रास्ते पे जाना। खुला है और सरल है, बड़ा है, सरल है, जिसको जैसी मर्जी चौड़े रास्ते पे चलना है या सकरे रास्ते पे। इसलिए मैंने नीचे रखा दो रास्ते, है ना, चौड़ा और सकरा। हमको पिता की इच्छा के अनुसार चलना है, याद रखना है, क्योंकि इसमें भविष्य वक्ता लोग हैं, बड़े बड़े पास्टर लोग हैं। आप सबको पता है, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है भाई। कितने चौड़े रास्ते पे भीड़ की भीड़ जा रही है, विजेंदर लेके जा रहा पूरी भीड़ को, लाखों लोगों को लेके जा रहा चौड़े रास्ते पे, तो एक ही वजह से चमत्कार 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 और नमस्कार नमस्कार चल रहा है, और क्या चलेगा, है ना। तो ये चीजों में, और तेल, तेल पानी, रुमाल, अरे उनको बोलो विजेंदर को, तेल पानी रुमाल में नहीं है, यीशु के नाम में चंगाई है, सिर्फ उसमें नहीं है। मैं अगर किसी के लिए कभी इतने, अगर मैंने प्रार्थना किया होगा तो यीशु मसीह के नाम से किया है, कोई तेल पानी वानी नहीं लेके जाता हूँ कभी। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में ही पापों की क्षमा है और अनंत जीवन है। बाकी कोई नहीं है, वो विजेंद्र बाबा नहीं है, कोई नरूला नहीं, कोई भी नहीं है। ये सब चौड़े रास्ते वाले लोग हैं और इनसे आप दूर रहे। और एक वचन को चलेंगे, शायद ज्यादा टाइम हो रहा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जल्दी कोशिश करूंगा इसको मैं खत्म करने का। मैं सकरे रास्ते के बारे में बता रहा था। तो ये सकरा रास्ता जो है ये दुख भरा रास्ता है, या आपको कांटे लगेंगे चलते वक्त, है ना, लोग आपको गाली देंगे। अभी मैं आ रहा था ना, चाबी लेके आ रहा था, मेरी बात सबको सुनाई दे रहा है? मेरे को एक बार थोड़ा पंच दो, पंच सुनाई दे रहा है सबको? यस या थैंक यू सो मच। मैं जब अभी आ रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे बड़े गंदी गाली दी है यार, अभी अभी जस्ट 1 घंटा पहले। तो फिर मैं सोचा थोड़े इसको मारूं क्या, नहीं, मैं चौड़े रास्ते में क्यों जाऊं। मुझे आया, मैं सही बता रहा हूँ यार, कोई छुपाने की बात नहीं है। जी तो किया राम भाई कि उसको, फिर प्रभु अंदर बात किया, तेरे को रोक रहा है, तुझे रोक, वो उकसाना चाहता है कि तू चौड़े रास्ते पे चले जा वापस। तो हमको ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि वो आदमी चौड़े रास्ते वाला है, मैं सकरे रास्ते वाला हूँ ना। मैं गाली के बदले गाली नहीं दे सकता, मैं चाह कर भी उसको नहीं मार सकता, चाह कर भी, क्योंकि मेरा प्रभु, मैं बोल सकता प्रभु मेरे को फुकट में गाली दिया इसने, मैं तो मार सकता ना उसको फिर,
सही बात है। मुझे मुझे बिन फालतू गाली दिया ना उसने, मेरा कोई गलती भी नहीं है। तो अब अभी आप लोग को पता है मैं ऑलरेडी एक जिम ट्रेनर हूँ, तो कैसा पीटूंगा उसको मैं, पानी से धोऊंगा मैं मेरे दिमाग में तुरंत डाला, नहीं नहीं पीछे नहीं मुड़ना, सीधा निकल जाओ, आपको काम करना है प्रभु का। तो ये चीज होती है ना, चौड़ा रास्ते में हम सब कुछ कर सकते। थैंक यू सो मच। ओके, तो प्रभु ने मुझे समझाया कि चौड़े रास्ता है ना, सकरा रास्ता हमारा नहीं है, चौड़े रास्ते में हम नहीं कर सकते, हम मारपीट नहीं कर सकते, जाके नहीं मार सकते, समझ रहे हो, है ना, हम गलत चीजों को हम नहीं कर सकते जाके, जो चौड़े रास्ते, समझ रहे हो? मैं सकरे रास्ते में थोड़ा एक पढ़ाऊंगा, सतीश भाई तुरंत हाँ, मत्ती 10 का सदतीस निकालेंगे तुरंत फास्ट में। मत्ती 10 का 37। हाँ, किसी को बोर तो नहीं हो रहा ना, मुझे थोड़ा बताइए, नहीं अगर हो नहीं, रहा होगा तो मैं इसको जल्दी समाप्त कर दूंगा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय हाँ जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो हाँ बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। यस, और से एक बार पढ़िए फिर से, 37 पढ़ रहे जो ना, माता या राइट। पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो भी मेरे योग्य नहीं। ये कौन बोल रहे हैं? यीशु मसीह, या राइट, है ना। एक मिनट, क्या पढ़वा मत्ती 10 का 27, हाँ 10 का 37 है, राइट, एक मिनट रुकिए, 37 मुझे मिल नहीं रहा, 37, हाँ एक मिनट। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी मुझको मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। 38 का जो है, जो अपना क्रूस लेकर, है ना, मेरे पीछे न चले, मेरे पीछे, वह मेरे योग्य नहीं। किसको बोल रहा है? हमको बोल रहा है प्रभु। ये क्या आ गया यहाँ पे? पिता की इच्छा, अंडरलाइन करना है यहाँ पे, इसके बाइबल में है नहीं, उसको आप क्रॉस कर सकते हैं ना। ये है पिता की इच्छा, मत्ती 7:21। क्या करना है हमको? वो सब करना नहीं बोला है भाइयों, हम थे एक टाइम में, हम थे वहां चौड़े रास्ते पे, पर फिर से क्या हम चौड़े रास्ते में जाए? यार वही हो गया ना, वो कुत्ता जो, समझ रहे हो, कुत्ता, समझ रहे हो, उधर मार दिया मुंह, इधर मार दिया मुंह, समझ रहे हो, वापस जाके कुत्ते कुत्ते अभी मैं कुत्ते का एक एग्जाम्पल देता हूँ थोड़ा सा, अपने ऊपर ना ले पर्सनल, कोई मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुत्तों को बिरयानी खिलाओ या मटन खिलाओ, ठीक है, अब मैं आपको बताता, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। तो ये क्या करता है ना, अभी उसने खाया तो उसको बाद में याद आता है कि मैंने बिरयानी खाया था, तो कहाँ मिलेंगे, ढूंढता है ढूंढता नहीं मिलता, यहाँ से उल्टी कर देता है, तो बिरयानी खाया था उसने, पीस मिले थे, तो उल्टी करने के बाद उसी को वो चाव से खाता है। तो समझ जाओ आप लोग, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम प्रभु में आए ना, प्रभु में आने के बाद फिर से हम वापस जाके वो हरकत कर रहे हैं, उल्टी करना ही हो गया ना, फिर उसको उल्टी करना हो गया संसार में जाके। अरे अभी तो मैं चर्च से आया था भाई, अभी जस्ट क्या लव रोटी लेकर आया मैं अभी जस्ट, क्या बोलते उसको इंग्लिश में भाई, होली कॉमन, क्या बोलते हैं वो, हम लहू रोटी लेते ना, क्या बोलते उसको, प्रभु भोज, प्रभु भोज, प्रभु भोज, हाँ हाँ हाँ, ऐसे लोग मैंने देखा है ना, प्रभु भोज लेते बाहर जाके दूसरा भोज ले रहे हैं, ग्रीन, ग्रीन, समझ रहे हैं, ये है, हाँ। तो ये जो कुत्ते का एग्जांपल दिया ना मैंने, उल्टी करके फिर से खाना, ये ऐसा करते हैं कुछ लोग, इसलिए चौड़े रास्ते पे अगर कोई चल रहा है, या आज कोई है, ऐसा लगता है हम चौड़े रास्ते पे आज भी है, और ये जो भी सुनेगा उसको भी मेरा बोलना है, अगर आप चौड़े रास्ते पर है तो अपने आप को जांचे, है ना, कि मैं सिर्फ नाम का टैग लेने आया हूँ मसीह करके, कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आया हूँ जो सकरे रास्ते में है।
सकरे रास्ते में आपको बंधन है, मैं सीधी बात बोलता हूँ। आप वो नहीं कर सकते बाकी के लोग जो कर रहे हैं। कर सकते हैं क्या? आप पिक्चर देख सकते हो अभी, देखो ना, कौन सी नई पिक्चर लगी होंगी, देखो जाके। अरे क्या है, आप भी इंसान है ना भाई, कौन से स्वर्गदूत बैठे हैं यहाँ इधर? मैं कौन सा स्वर्गदूत बैठा हूँ यहाँ पे? हम नहीं कर सकते भाई, हमको सक्रिय रास्ते पे चलना है। और हम अगर ना चले तो फिर गड्ढे में जाने की तैयारी पक्की। क्या है? चौड़े रास्ते पे जाने की तैयारी पक्की, समझ लेना है। हर किसी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। ऐसा नहीं रॉकी भाई बता रहा तो रॉकी भाई के लिए नहीं होऊंगा, अरे नहीं भाई, मैं भी आपके जैसा इंसान हूँ, है ना, मैं नौकर हूँ खुदा का, तो मेरे लिए भी है, सबके लिए है, जो जो सुनेगा उसके लिए है ना। देखो और कुछ मैं पढ़ाऊंगा, पढ़े लूका 8 का 19 पढ़े सतीश भाई, या 19 से 21 तक पढ़े। लूका लूका 8 का 19 से 21 पद तक पढ़े। या हाँ, निकालिए। हाँ, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के हाँ कारण उसे भेंट न कर हाँ सके। उससे या कहा गया, तेरी माता हाँ और तेरे भाई बाहर खड़े हुए और तुझसे मिलना हाँ चाहते हैं। हाँ उसने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई ये ही है जो परमेश्वर हम्म का वचन सुनते और मानते हैं। हम्म। या कौन है मेरी माता? जो फिर से परमेश्वर पढ़िए। का वचन मानते हैं। 8 ओके, ये 8 19 एक मिनट। हाँ देखो यहाँ लिखा है 21 में, उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ये ही परमेश्वर की इच्छा है, यही सकरा रास्ता है। उन्होंने ये नहीं बोला तेरे माँ है, तेरे बहन है ना, ये नहीं बोला। जो ज्यादा उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। अभी ये कौन, वो भी तो मेरे ख्याल से तो सक्रिय रास्ते में ये भी लोग थे, पर उन्होंने इस चीज को ज्यादा महत्व दिया है, चलने, सुनना। आजकल क्या हो रहा है पता है क्या? चर्च तो बहुत लोग जा रहे हैं यार, सभी जा रहे हैं एकदम पूरे। मैं बताऊं तुमको, आधी दुनिया चर्च में जाती है, सीधी बात बोल रहा हूं। आधी दुनिया, सोच लो कितना, आधा वर्ल्ड चर्च जाता है। चलता कितना है, चलता कितना वर्ल्ड है? मैं बताऊं, थोड़े लोग, बहुत और थोड़े। थोड़े के गिनती में अगर हम लोग आते होंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलते कितने वचन के हिसाब से? प्रभु बोलेगा चैटिंग मत कर, अरे अभी मेरा टाइम है प्रभु, रुक जा, मैं बाद में आता हूँ, थोड़ा 1 2 साल मेरे को मजा करने दो, फिर मैं आता हूँ ना बाद में। पहले गर्लफ्रेंड वगैरह है, मैं उसको कैसा छोड़ू? नहीं क्या? प्रभु थोड़ा रुक जाओ, मैं आता हूँ आपका काम करने। ऐसा है ना भाई? वचन के हिसाब से चलते कितने, मेन इम्पोर्टेंट ये है, वो नहीं है हम कितना चर्च जाते हैं और कितना दान देते हैं या कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, एक शहर है, एक शहर है, तो वहां का कोऑर्डिनेटर चौड़े रास्ते पे चले गया। कितने रास्ते पे, कौन से रास्ते पे? चौड़ा विनाश का रास्ता। क्या है वो? मसीह है। क्या है? एक बहुत बड़े शहर का कोऑर्डिनेटर है वो, ठीक है। क्या किया? चर्च के लड़की को लेके भग गया। क्या किया? भग गया। कौन से रास्ते पे गया भैया? चौड़े रास्ते पे। वो भी तो प्रचार करता होगा ना, बिल्कुल, सिंपल। तो खुद यही को तो है ना। प्रचार करना भूल गए। हाँ, परमेश्वर की इच्छा यह है, हम व्यभिचार से बचे, हम बुराई से दूर रहे और यस, पवित्रताई में अपने जीवन को बिताए। वही रैप्चर में, याद रखना, वही जाएगा जो सक्रिय रास्तों को समझ गया है और जो चल रहा है, वचन को सुनकर उस अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, केवल सिर्फ वही रैप्चर में जाएगा। कान जिसके कान है वो सुने, जिस किसी की भी कान है वो सुने, वही जाएगा, हर कोई नहीं। जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, मुझे हे प्रभु वाले नहीं चाहिए। बहुत है बोलने वाले, हे प्रभु संडे जाके, हे प्रभु, हे प्रभु,
अरे क्या लगा के रख दिया भाई, चल रहा है मेरे वचन के साथ? प्रभु तो सीधा बोलेगा ना, क्या मेरा क्रूस उठाया, मेरे पीछे आया? गॉस्पेल देना है, लोगों की सुधि लेना है ना, लोगों को तैयार करना है ना, यूथ को बचाना है, ये सब काम है ना यूथ को। वो सब नहीं है ना, वैलेंटाइन डे मनाना है, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, और क्या दे देते भाई वो, टेडी बेडी बियर दे, क्या टेडी दे, जो भी है एक्स वाई जेड, ये सब के लिए प्रभु नहीं बनाया है। और जो ऐसी हरकत करता है ना, एक दिन स्वर्गदूत ऐसा फेंकेंगे फुटबॉल की तरह नीचे, कभी वापस बाहर नहीं आ सकते। और वहां चिल्लाते रहो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे तो प्रभु बोलेंगे मौका तो दिया था ना बेटा तुमको, अभी क्या करते बाहर आके, उधर ही रहो अपने गर्लफ्रेंड के साथ। प्रभु बोलेगा मैंने नहीं डाला तेरे को इधर, तू अपने आप आया है। हाँ, तो खुद ही गया है, हम खुद जाते हैं अपनी मर्जी से। परमेश्वर यस, कभी आपको वो नहीं बोलते उधर जाओ कर, कभी आपका नाश, उनकी इच्छा नहीं किसी का नाश हो। वो चाहते हैं हर कोई वचन के अनुसार चले और समझे कि क्या मैं सकरे रास्ते पर चल रहा हूँ या चौड़े रास्ते पर चल रहा हूँ। यह आज हमको समझना है, सोचना है। हाँ, क्या वाकई में मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा अपने जीवन में, कि शैतान की इच्छा को पूरी कर रहा हूँ चौड़े रास्ते में जाकर? सब कुछ है वहां पे, आपको सबको पता है। क्या नहीं कर सकते ये पूछो भाई। मैं थोड़ा एक टाइम बता रहा हूँ, चौड़े रास्ते में था ना, हर चीज करता था। पब पब सबको पता है, पब, डांस वांस, डिचिक डाचिक, दारू पियो। कहा था मैं चौड़े रास्ते, जाऊँ क्या वापस सतीश भाई? नहीं अरे नहीं कुछ नहीं, नहीं होता ना, जाके वापस आता ना थोड़ा सा। वो जो कुत्ता खाया था अभी, अभी खाने के बाद जो उल्टी किया, वैसा हरकत मैं करके आता हूँ जाके थोड़ा सा। क्यों अच्छा नहीं रहेगा क्या सतीश भाई? अरे हमने बिल्कुल करना चाहिए, मसीह लोगों ने करना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना, सिर्फ नाम के मसीह होने से नहीं होता। देखो अभी मैं नाम का मसीह हूँ और मैं वो हरकत कर रहा है, तो मैं चल रहा हूँ चौड़े रास्ते करना पे। चाहिए मैं कैसा, सपोपदेशक 9:11 के हिसाब से। हाँ अब, राइट राइट, सही बात। परमेश्वर का भय मानना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। मैं नहीं कर सकता ना अभी ये सब, बिल्कुल अगर मैं करूँ तो तुम लोग नहीं जाओगे ना, मैं जाऊंगा, मेरा मेरा नुकसान। और आज ऐसे मसीह भाई बहन ये सब बातों में है अभी भी, शायद बहुत सारी जगहों में है अभी भी गलत बातों में, और आज भी कर रहे होंगे उस चीजों को। आज जो है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जो भी है फेस्टिवल, है ना, आज भी है। क्या आपको लगता है यस सिर्फ यस, अविश्वासी लोग आज मना रहे? मैं दिखा दूंगा आपको, अगर मैंने कैमरा लेके पीछे दौड़ा ना किस किस के, एक एक जन के इतने मुझे मिल जाएंगे कि उसकी हम बता नहीं सकते। इतने धर पकड़े पकड़े जाएंगे अगर मैं वैसा निकालने जाऊँ। कहाँ जा रहे हैं? इनको बचाना है। मैं ये नहीं बोलता इनका नाश हो, इनको बचाना है, बिल्कुल इनको बाहर निकालना है। देखो कोई अगर बताने वाला ना होगा तो वो कैसा करके बाहर आए, ये भी बात है। अभी दूसरी बात ये है कि सुनना नहीं सुनना वो उसकी मर्जी है ना, उसकी इच्छा होगी मुझे बाहर आना है, मुझे ये सब वो जो कुत्ता कैसा करता है ना, इधर भो इधर मुंह मारा, इधर ये बंद करना है, एक ही जगह आना है मुझे सही रास्ते पे, तो वो बचाया जाए। क्या प्रभु प्रभु क्या खुश है आज? इतने सारे यूथ बहुत इसमें पड़े हुए हैं, पाप में है, या क्या बोलेंगे उसको, पॉर्न एडिक्शन। ये तो सबसे बड़ा यस हथियार है यस, शैतान का। हथियार एक सर्च में आया, एक सर्च रिसर्च में आया, 95%, कितने, 95% 95। जवान इंडिया के रात को कहाँ रहते हैं? चौड़े रास्ते पे। इसमें मेरा मसीह भाई बहन भी है, मैं बताता हूँ आपको। चौड़े रास्ते में बताओ, जाएंगे रैप्चर में, जाएंगे क्या बिल्कुल स्वर्ग जाएंगे वो लोग? चर्च तो जा रहे हैं, तो क्या स्वर्ग जाएंगे? ऐसा हो गया, प्रभु बोल दिया तू अभी स्वर्ग आ रहा ना, हाँ तो तेरा नंबर पक्का है, तू स्वर्ग जाएगा। अच्छा ऐसा है, ओके। तो हम तो फिर सभी काम कर सकते, काले पीले हरे नीले कर सकते। कि हमको इजाजत है बाइबल से? नहीं है। हमको सकरे रास्ते पे चलना है, दुख उठाना है ना, मेल मिलाप रखना है ना, एक दूसरे की भलाई करना है, यीशु के पीछे चलना है, अपना क्रूस उठा के चलना है ना। पवित्र जीवन, सबसे पहली बात शुद्ध नहीं,
पवित्र जीवन, इस चीज पे ध्यान रखना है हर किसी में कि मेरा जीवन पवित्र मैं जी रहा हूँ क्या, और इसको बचाओ ये अपनी आंखों को। ये यहाँ से हमला होके अंदर घुसता है पूरा, ये अंदर गया तो बाहर का इसका कोई मतलब नहीं हाथ पैर का, इस चीज को याद रखना है। वो अंदर से नहीं क्या, वो एक जंग रहता ना, दिमाग खाते रहता लकड़े को, वो दिखता नहीं पर वो आवाज करते रहता, कुटरुक कुटरुक करके आवाज करते रहता, वो ऐसा खाते खाते आएगा एक दिन खत्म कर देगा। इसको बचाए तो हम बच रहे। मैं ऐसा नहीं बोलता आपके सामने कोई नहीं आएंगे ना, कौन बोला आएगा, लाएगा शैतान कभी सामने, तो उससे हमको क्या करना है, बचना है, भागना है। हाँ यूसुफ भागा, दाऊद भागा नहीं, फंस गया चौड़े रास्ते में। दाऊद अगर नीचे जाता था गच्ची के तो बच जाता था, दाऊद फंसा कि नहीं सबको मालूम, शिकार हुआ हमको पता है क्यों, चौड़े रास्ते। तब तो मोबाइल नहीं था भाई, या तो ये इतनी आधुनिक चीजें नहीं थी जब आज हमारे पास है, तो आज हमको कितना बचना है, राइट। तब तब बहुत नहीं के बराबर हम बोल सकते, आज इतने चीजों से घेरा है। अभी एक ऐड आया है, कौन सा, कुछ भी गंदा ऐड, तुम ऐड देखो भैया आएगा तुम्हारे पास भी, इतना गंदा ऐड है कि हम सोच नहीं सकते कहाँ जा रहा है। वो क्या नाम है, रणवीर सिंह, उसने ऐड निकाला है, वो भी गंदा वाला। कहाँ हमको बचना है, हमारे मोबाइल से भी हमला होगा, है ना, तो हमको सकरे रास्ते पे चलना है। सकरा रास्ता यही है ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, जीवन व्यतीत करना, है ना, प्रभु की मर्जी को समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है और चलना है, उसके कामों को करना है ना। हम प्रभु क्या बोलता है, देखो मेरी पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और वे तुम्हारे फल बने रहे। जो फल नहीं लाता परमेश्वर क्या करेगा उसको मालूम है, उसको छाट देगा सीधा। जो फल लाता है ना, उसमें और फल लगेंगे। और जो झाड़, अभी समझ जो झाड़ फल नहीं आ रहे उसको कभी नहीं आ रहे। सतीश भाई ने एक झाड़ लगाया, उसको बोले अभी मैं देखता इसको फल नहीं आ रहे, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 1 साल बीत गया, फिर बोले और टाइम देता हूँ, उसको आइस नहीं। सतीश भाई क्या करेगा पता है, झाड़ को सीधा जड़ से हटा देगा जैसे भी लाके, सीधा विषय खत्म। वैसा ही परमेश्वर के राज्य में जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है उसने फल लाने, और जो नहीं चलता वो जड़ से छाट डाला जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, सीधा जड़ से उसको उखाड़ के फेंकेगा परमेश्वर, सीधा गो, मैं नहीं पहचानता तुझे, मेरे सामने से निकल जा, सीधा बोलेगा। हम पूछेंगे क्यों प्रभु, तो तुमने किया ही क्या है मेरे लिए भाई कब मेरी आज्ञा को माना, सीधा बोलेंगे नहीं पहचानता, जाके बात नहीं करने, निकलो इधर से पहली फुर्सत, वो यहाँ से गायब। क्योंकि हम चौड़े रास्ते पे ही चले, हमेशा सकरे रास्ते पर नहीं चले, क्योंकि यहाँ दुख है ना, या सिगरेट नहीं पी सकते ना, या दारू नहीं पी सकते, या गाली गलौज नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते भैया। सबसे पहले अभी मेन प्रॉब्लम तो नस पकड़े तो झूठ है। बहुत लोग बोलते हैं यार भाई फोन है ना तो झूठ बोलने के लिए फोन ऐसा है दिया है फोन, हाँ भाई मैं इधर नहीं हूँ, मैं उधर हूँ, ये हो गया झूठ। ये कौन बोलता है पता है, हमारा मसीह भाई बहन बोलता है, किधर है, रहेगा घर पे, बोलेगा मैं बाहर हूँ। अच्छा, झूठ का पिता कौन है, शैतान है, और वो हर झूठ का चाहने वाला उधर जाएगा, सीधा इधर जाएगा, थोड़े रास्ते पे जा रहे हैं, राइट। टोनी समझ भाई में आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है, यस यस जी आ रहे हैं। चलो। तो ये हमने क्या देखा, चौड़ा रास्ता और सकरा मार्ग, है ना। चौड़े रास्ते में आपको समझ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सब कुछ जो मन में आया मत, है ना। ये जवान जो मन में आया तू वो कर, पर याद रख, है ना, तेरा न्याय करेगा परमेश्वर, राइट, समझ रहा है। और दूसरा हमने क्या देखे, सकरा रास्ता, सकरे रास्ते में है कि हम वो नहीं कर सकते जो चौड़े रास्ते पे किया जाता है ना। हम लोग पिक्चर नहीं देख सकते, वेब सीरीज नहीं देख सकते, थिएटर नहीं जा सकते, है ना, बरोबर है, राइट। यस यस हम मोबाइल से फालतू चीजें कुछ नहीं कर सकते, है ना।
और सक्रिय रास्ते पे हमको करना क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। हमने बहुत सा फल लाना है, हमने देखना है क्या मेरे और भी भाई बहन इस रास्ते पर है, चौड़े रास्ते पर, तो उनको बाहर लाना है, उनको बताना है कि भैया ये गलत रास्ता है, ये सब बातों से बाहर आओ। ये तो एक दिन देखो, वो होता है ना कि एक कैदी को एक वो उम्मीद रहती हो कि जेल जाने के बाद बाहर आएगा, एक दिन बाहर आएगा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। एक बात बताओ, कोई उधर जाएगा ना, उसको कभी उम्मीद नहीं है, कभी शांति नहीं है, कभी बाहर नहीं आएगा। एक गलती भी भारी पड़ सकती है, वो हर एक विश्वासी को और हर एक मसीह भाई बहन जवान को याद रखना। तुम मोबाइल में क्या करते हो और पर्सनली क्या करते हो, रात को तुमको कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन परमेश्वर देख रहा होता है। मैं रेफरेंस दे दूंगा, अभी भी मेरे पास लिखा हुआ है, और मैं यहाँ ही खत्म कर रहा हूँ। याद रखना उस दिन को, एक दिन सबका है, न्याय का सबका है। समय अभी है, हम तौबा करके सही रास्ते पर बचाए जाओ। आज समय है, कल प्रभु आता है तो समय नहीं मिलेगा। कल अगर किसी की मृत्यु होती है और उसने 1 मिनट के पहले अगर उस चीजों को लेकर माफी मांग लिया तो वो बच गया। अगर उसने माफी नहीं मांगा तो सोच लो, अच्छे लोगों को नहीं छोड़ा, हारून के बच्चों को नहीं छोड़ा, अदीब क्या नाम है, अदीब और नबेहू, है ना, हारून के बच्चे 2, उनको परमेश्वर ने क्यों मार दिया? एक गलती खत्म कर दिया जला कर। तो हम लोग क्या है, हम कौन सी खेत की मूली भाई? हारून के बच्चे, याजक हारून, समझ रहे हो? तो ये चीज को ध्यान सीखने के लिए है और ध्यान में लाना है ना, कि हमको चौड़े रास्ते पर नहीं चलना है। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता, न्याय सबको बराबर होगा, मेरा भी होगा, जितने लोग हैं उनका भी होगा, सबका होगा। ठीक है, समझ में आया? यस यस। ओके, चलो सबको जय